वो एड्स आती है कि भई मैंने 3 घंटे का वेबिनार अटेंड किया है एआई का एंड उसके बाद मुझे 42 लाख एलपीए सैलरी मिली। तो प्रशांत, जैसे आपने कहा कि आपका जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो गया था नौकरी डॉट कॉम और उसकी तरफ से आपको कॉल आया था, तो आपने ऐसा क्या खास किया था नौकरी डॉट कॉम या नौकरी प्रोफाइल के ऊपर आपने, जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हुआ? फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू राउंड के बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि जब भी कोई फ्रेशर फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू राउंड के लिए जाएगा तो उसको गाइडेंस मिलेगा आपके जो जर्नी है या आपका जो पाथ रहा है उससे। तो करियर ट्रांजिशनर के लिए किस तरह से रिज्यूमे होना चाहिए और फ्रेशर के लिए किस तरह से रिज्यूमे होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड हमें दीजिए। किस तरह से आपने स्किल लर्न किए, कौन कौन से स्किल लर्न किए, वो स्टेप बाय स्टेप बताइए। मैंने वहाँ पर पाया कि लाइक डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट जैसे काफ़ी सजेशंस और रिकमेंडेशन मुझे मिल रहे थे। फ्लिपकार्ट में डेटा एनालिस्ट डेजिग्नेशन पे जॉब करने वाले प्रशांत आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। ये पॉडकास्ट काफ़ी इंफॉर्मेशन भरा पॉडकास्ट है दोस्तों, इसलिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में प्रशांत जी ने हमें बताया है कि अगर फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी में आपको जॉब करनी है तो कौन कौन से इंटरव्यू राउंड आपको क्रैक करने पड़ेंगे, आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, अगर ऐसी कंपनी के लिए आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होना चाहिए तो आपको कौन से पोर्टल पे प्रोफाइल आपके अपडेटेड रखनी चाहिए, और साथ ही में अगर ऐसी जॉब रोल पे आप जाते हो तो आपको क्या क्या टास्क करना पड़ेगा और आपको ऐसी कंपनी में क्या सैलरी मिल सकती है। इसी के साथ साथ उन्होंने आपको बताया कि भाई कौन कौन से स्किल आपको सीखने चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट के जरिए मिलने वाली है। सो इफ यू आर एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट देन यू मस्ट वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। तो चलिए इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। So friends, for today's podcast, we have Prashant with us, who is working as a data analyst in Flipkart. तो प्रशांत जी, अपना इंट्रोडक्शन हमें पहले दीजिए। आप किस तरह से डेटा एनालिस्ट बने, आपकी जर्नी के बारे में हमें बताइए। Sure. So first of all, thank you, sir, for inviting me in this podcast. It's really grateful for me. तो लाइक मैंने अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल ब्रांच से इन 2020। आफ्टर दैट आई गॉट प्लेसमेंट फ्रॉम माई कॉलेज इटसेल्फ. So I was in quality department as a quality engineer or quality analyst, we can say. So over there I have done like approx 1.5 year. मैंने वहाँ से जो मेरी फील्ड स्टार्ट की, वहाँ से मैंने लाइक मेरे कुछ कामों में से एक काम था मेरा रिपोर्ट, लाइक मुझे रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को देना था, देना रहता था. तो लाइक वो उसका काम एक्सेल से स्टार्ट होता था. तो मेरा स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक्सेल से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे रिपोर्ट्स बना करके मैनेजमेंट को देना रहता था. तो उस दौरान मैंने एक्सेल, मुझे बेसिक्स आते थे, बट मैंने उस दौरान आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ एक्सेल. तो लाइक मैंने वहाँ से एक्सेल को और ज़्यादा डीप में एडवांस एक्सेल खुद सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पर फिर मुझे ऐसा था कि मुझे मैनेजमेंट को देना है तो ऑब्वियसली प्रॉपर एक रिपोर्ट्स। रिपोर्ट बना करके मैनेजमेंट को देना है. ऑब्वियसली बात है कि हमें अच्छे से आना चाहिए डिज़ाइन करते हुए. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया मेरी जर्नी. जैसे हम यूट्यूब पर क्या करते हैं कि देखते हैं काफ़ी चीज़ें एक्सेल, लाइक जैसे मैंने आपका वीडियो भी प्रेफर किया था सीखने के दौरान, तो मैंने वहाँ पर पाया कि लाइक डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट जैसे काफ़ी सजेशंस और रिकमेंडेशन मुझे मिल रहे थे. तो मैंने उस ओके। दौरान कुछ भी एक रैंडम वीडियो को क्लिक किया, वहाँ से मैंने देखा कि लाइक डेटा एनालिस्ट पोजीशन है और इसमें लाइक एक रोड मैप भी देखा, मैंने उसका रेडी किया कि हाँ, इस डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो मैंने उस दौरान वहाँ से एक रोड मैप रेडी किया और साइमल्टेनियसली मैंने डेटा एनालिस्ट की स्टडी भी चालू कर दी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ गया था कि हाँ लाइक अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो लाइक मेरी कुछ चीज़ें सिमिलर थी, तो मुझे लगा कि मैं बन सकता हूँ. तो मैंने उस दौरान वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया टू बी अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये मेरा एक आपकी ये जर्नी रही, गॉट इट। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है, जो लोग एक्सेल पहले सीख लेते हैं और उनको इंटरेस्ट आता है कि यार ये फील्ड बहुत बढ़िया है जिसमें मैं डेटा के ऊपर बहुत सारा काम कर सकता हूँ। तो एक्सेल सीखने के बाद आपको आइडिया है कि भाई हाँ, डेटा के ऊपर काम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर होता है। इसके नेक्स्ट स्टेप का क्या होता है, जैसे आपने सजेशन आया और उसके ऊपर आपने रिसर्च किया, रोड मैप देखा एंड इवेंचुअली यू स्टडीड दैट एंड आप अभी आपने वो क्रैक भी कर दिया। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपने ये जो फ्लिपकार्ट पे अभी आप एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे हो, तो इसके लिए पहले क्या क्या स्टडी आपने किया, किस तरह से आपने स्किल लर्न किए, कौन कौन से स्किल लर्न किए, वो स्टेप बाय स्टेप बताइए। और उसके बाद फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू राउंड के बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि जब भी कोई फ्रेशर फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू राउंड के लिए जाएगा तो उसको गाइडेंस मिलेगा आपके जो जर्नी है या आपका जो पाथ रहा है उससे। श्योर.
तो लाइक मैंने जैसे बताया, मैंने कंपनी जब मैं प्रीवियस कंपनी में था तो उस दौरान स्टडी सेल्फ स्टडी चालू कर दी थी. आफ्टर दैट लाइक आई हैव स्टार्टेड टू टेक वन, लाइक आई हैव जस्ट टू वन कोर्स ऑफ फुल स्टैक डेटा साइंस फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो लाइक ओके। मैंने वहाँ से मेरा एक फुल स्टैक डेटा साइंस का कोर्स भी स्टार्ट किया. तो वहाँ पर मुझे लाइक पाइथन, एक एक्सेल का भी कोर्स था उस कोर्स में इंक्लूड. तो एक्सेल, आफ्टर दैट सीक्वल, लाइक पोस्टग्रे सीक्वल हो सकता है, सीक्वल हम्म, सर्वर हो सकता है, या लाइक हम्म, ओरेकल हो सकता है. तो आप हम्म, लाइक जिसमें भी कंफर्टेबल हो, लाइक आपको जो भी आता है, लाइक यू कैन लर्न दैट थिंग्स. हम्म, सो आफ्टर दैट लाइक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, बिकॉज मैं फुल स्टैक डेटा साइंस का कोर्स कर रहा था, तो वो मशीन हम्म, लर्निंग और डीप लर्निंग एक एडेड कोर्स में लाइक आ रहा था. तो उसके ओके। दौरान लाइक मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया. आफ्टर दैट हम्म, लाइक आई हैव स्टार्टेड टू, लाइक जस्ट स्टार्टेड टू डू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पावर बीआई. तो पावर हम्म, बीआई में मैंने डैशबोर्ड्स बनाए. आफ्टर दैट सीक्वल के भी कुछ प्रोजेक्ट किए. उसके बाद एक्सेल, जो एडवांस एक्सेल था, वहां से मैंने फिर पावर बीआई से कनेक्ट करके मैंने एक्सेल को लाइक उसमें अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने की कोशिश की, और वो काफी हद तक सही भी रहे, क्योंकि हम्म, आज के टाइम पे एक्सेल काफी हद तक हर एक कंपनी में यूज होता है. बट हम्म, ऑन द अदर हैंड लाइक हमें पावर बीआई अगर आएगा तो वो एक हमारा एडेड एडवांटेज रहेगा. तो मैंने लाइक सारी चीजें स्टार्ट की. और फिर अगर मैं बात करूँ मेनली लाइक एज अ डेटा एनालिस्ट, यू शुड हैव टू नो फोर थिंग्स, लाइक ओके। advanced Excel, हम्म, SQL, after that हम्म, Power BI tool like Power BI or Tableau, and after that Python. Like Python का you should have to know basics itself as a fresher. Like अगर आप fresher हो तो आपको at least basics EDA and all आना चाहिए. ओके। सो पाइथन में बस ईडीए इनफ है। ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो होता है वो आपको आना चाहिए। एंड जनरली पावर बीआई के अंदर कितनी हद तक हमें नॉलेज चाहिए? मतलब पावर बीआई में बहुत सारे लोग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड सीख लेते हैं और उनको लगता है कि हम पावर बीआई में एक्सपर्ट बन गए। कि क्या खाली इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना है या फिर पावर बीआई का कुछ और भी नॉलेज लेना चाहिए हमें? सी तो लाइक जैसे आपने बताया इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स, तो लाइक अगर आपको एक हद तक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाते आने लगे तो आप थोड़ा एडवांस का जो डेक्स आता है, हमारे जो कुछ फंक्शंस जो एक्स्ट्रास रहते हैं, हम वो हम्म, सीख सकते हैं. क्योंकि आज के टाइम पे जैसे आपका इंटरव्यू होता है कोई सी भी कंपनी में, हम्म, तो आपको वहाँ पर एक नॉर्मल, पहले तो आपको पावर बीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अगर आपको हम्म, डैशबोर्ड बनाते आता है, तो अगर आपने वो कर दिया है, लाइक आपने प्रॉपर डैशबोर्ड बनाए, तो आप उन चीज़ों के आंसर दे देंगे. बट अगले राउंड में कोई कोई से ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना कि केस स्टडी भी पूछते हैं. तो अगर आपको केस हम्म, स्टडी भी क्लियर करना है, तो लाइक हमें अलग से दिमाग चलाना पड़ेगा, और उसके लिए लाइक आपको एडवांस पावर भी आएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इंटरव्यू के लिए. ओके, गॉट इट, गॉट इट। सो आपने पहले स्किल लर्न कर लिए, उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया। तो आपने अप्लाई कैसे किया फ्लिपकार्ट के लिए? कि आपने कहीं पे मतलब पोस्ट दिखी थी उसकी या फिर रेफरल के थ्रू अप्लाई किया फ्लिपकार्ट में? एक्चुअली क्या हुआ ना कि लाइक मैं लाइक काफ़ी पोर्टल्स पे एक्टिव था, जैसे नौकरी डॉट कॉम, लिंक्डइन. मैं काफ़ी एक्टिव हम्म, रहा उस दौरान, जब लाइक मुझे डेटा एनालिस्ट का डेजिग्नेशन चाहिए था. तो हम्म, उस दौरान मैंने काफ़ी पोर्टल्स पे बनाए थे. तो लाइक मुझे नौकरी डॉट कॉम से कॉल आया था कि लाइक योर रिज्यूमे गॉट शॉर्ट लिस्टेड. तो लाइक नौकरी से आया था मुझे कॉल. अच्छा, तो आपने फिर उसके लिए अप्लाई कर दिया था और पहले शॉर्टलिस्टेड हो गया, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू राउंड के बारे में हमें बताइए कि फ्लिपकार्ट में आपके कौन-कौन से राउंड हो गए और उस करेक्ट. राउंड में क्या-क्या सवाल आपको पूछे गए और किस तरह से आपने उसके जवाब दिए? सो बेसिकली लाइक मेरे 4 राउंड हुए थे. जो इंटरव्यू हुआ था मेरा डेटा एनालिस्ट का, तो उसमें मेरे हुँ, 4 राउंड थे. उसमें से लाइक 2 टेक्निकल राउंड थे, टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2. आफ्टर दैट थर्ड राउंड वाज़ रिलेटेड टू केस स्टडी. केस स्टडी इन द सेंस ऑफ कि आपको बीआई का और सीक्वल की केस स्टडी रहेगी, उसमें आपको लाइक हुँ, यू शुड हैव टू नो अबाउट दैट. तो आफ्टर दैट लाइक फोर्थ जो राउंड था वो जनरल डिस्कशन था अबाउट द सैलरी और अबाउट द काइंड ऑफ रिलोकेशन और समथिंग लाइक दैट. ओके। तो 4 राउंड आपके हुए, लेकिन टेक्निकल राउंड में मोस्ट ऑफ आपको कुछ डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी? जैसे कि अभी आपने कहा कि टेक्निकल राउंड हुए वहाँ पे और केस स्टडी भी हुआ, तो इसमें ऐसे कौन से चैलेंजिंग पार्ट थे आपके लिए जो आपने लर्निंग के दौरान नहीं सीखे थे और वहाँ पे आए थे आपके लिए? तो लाइक चैलेंजिंग राउंड, हाँ, लाइक जो टेक्निकल राउंड 2 था मेरा, उसमें उन्होंने सीक्वल का केस स्टडी कुछ थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा था मुझसे. और पावर बीआई हुँ, तो एज़ आई लाइक मेंशन की लाइक मैंने पावर बीआई की केस स्टडीज़ एंड ऑल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी थी. तो जो हुँ, सीक्वल था मेरा, उसमें उन्होंने केस स्टडी थोड़ा-सा एडवांस, ज जैसे कि अगर सीक्वल में आपको विंडोज़ फंक्शन एंड अपार्ट फ्रॉम हुँ, दैट लाइक आपको विंडोज़ फंक्शंस आते हैं प्रॉपर, और हुँ, अगर अगर आपने उससे रिलेटेड भी कुछ प्रोजेक्ट्स में आपके पार्ट्स जुड़े हुए हैं, तो आप उसको कनेक्ट करके बता सकते हो. तो एक वो एडवांटेज रहेगा आपके लिए, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एडवांस हर एक चीज़ सी, अगर आप फ्रेशर हो तो लाइक बेसिक्स इज़ इनफ. लाइक
आज के टाइम का जो कंपटीशन देखें तो काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़ चुका है। तो अगर हमें कंपटीशन से थोड़ा-सा ऊपर आना है तो हमें केस स्टडी और थोड़ा-सा एडवांस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक्सपर्ट ही बनना है, बट एट हुँ, लीस्ट हुँ। हमें इतना तो कर लेना चाहिए कि हाँ, लाइक अगर कोई सा केस स्टडी इंस्टेंटली पूछा जाता है तो हम उस केस स्टडी को क्लियर करने में सक्षम रहें। एज़ अ फ्रेशर सारी एडवांस चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल होता है आपके एंगल से, राइट? सारी करेक्ट, एडवांस चीज़ें हम नहीं सीख सकते एज़ अ फ्रेशर, बट हम कुछ हद करेक्ट। तक सीख सकते हैं जिससे कि हम लोग एट लीस्ट जो केस स्टडीज़ आपको दिए उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। या करेक्ट। ओके, तो आपने जो प्रोजेक्ट्स करे थे उनका कहीं पे बेनिफिट आपको हुआ? मतलब उन्होंने आपकी प्रोजेक्ट्स रियल टाइम पे वहाँ पे देखे या फिर आपको जो केस स्टडीज़ दिए उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ? प्रोजेक्ट का भी काफ़ी हद तक लाइक इंटरव्यू में आपका इम्पैक्ट रहता है। वो अगर जैसे आप फ्रेशर हो तो आपके पास रिज्यूमे में बताने के लिए प्रोजेक्ट ही रहेंगे आपके, राइट? तो अगर आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं आप उन्हें कितने डिटेल में एक्सप्लेन कर पाते हैं इंटरव्यूअर, ताकि इंटरव्यूअर समझ पाए कि हाँ, आपने प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट किया है और आपको इस फील्ड का नॉलेज है। तो प्रोजेक्ट अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए प्रोजेक्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, राइट, और यहाँ पे आपने वो बात भी कही कि एक्सप्लेन करना आना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एक इम्पोर्टेंट स्किल है यहाँ पे भी, राइट? करेक्ट। और तो ये आपको आ लाइक टाइम के साथ-साथ आ जाएगी। लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक इंटरव्यू दो और आप वही आपसे क्लियर हो जाए। लाइक यू हैव टू हुँ, लाइक डू अ लॉट एफर्ट्स ओवर देयर। तो लाइक हुँ, आपको लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 या 2 रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो आपको उससे घबरा जाना है। आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत है। तो आपको राइट। उन रिजेक्शन से सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। आप किस तरह से आपने आपके रिजेक्शंस को पॉजिटिव वे में लिया और फिर आपने आगे इंटरव्यू के लिए सुधार किया और आपने पाया है। रिजेक्शन हैंडलिंग आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या हो सकता है आप पहले इंटरव्यू में ही पहले राउंड में ही लाइक आप बाहर निकल जाओ, करेक्ट, क्योंकि ये होता है कि जब आप फ्रेशर होते हो, फ्रेशर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और उनके पास प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर काम करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है। तो राइट। उसकी वजह से उनको ये चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं, बट रिजेक्शन हैंडलिंग आपको ये सीखना पड़ेगा और बार-बार कोशिश करती रहनी पड़ेगी। जैसे प्रशांत जी ने अभी एग्ज़ैक्टली। कहा, एक अच्छा गाइड आपने दिया ये, और सब लोग नहीं तो एक डर रहता है अंदर और डर की वजह से वो लोग फिर से दूसरी इंटरव्यू में जाते नहीं, यार फिर से रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? राइट? ऐसा रहता नहीं, इवन लाइक आपको लाइक अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा तो काफ़ी हद तक आपको पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन गैप था या है। हुँ, आपने कहीं न कहीं लाइक आज के टाइम पे क्या होता है ना लाइक हम स्टूडेंट्स को या बच्चों को काफ़ी हद तक चीज़ें आती है बट वो एक्सप्लेन करने में असक्षम रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले इंटरव्यू नहीं दिए रहते हैं। तो हुँ, हुँ, इंस्टेंटली लाइक हमें अगर वो आंसर लाइक क्वेश्चन का आंसर पता है बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरव्यूअर ने उस क्वेश्चन को थोड़ा-सा लाइक आपको लाइक दूसरे वे में पूछा है। तो वो भी हुँ, एक चीज़ रहती है कि आपका लाइक आप उस टाइम पे कितना अटेंटिव हो, लाइक आप घबरा तो नहीं, यू शुड हैव टू बी कॉन्फिडेंट ओवर देयर आल्सो, लाइक आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं। हो सकता है इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में ही वो आपसे स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन पूछ लें आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए। तो उस टाइम पे हमें डरना नहीं है, लाइक हमें उस टाइम पे भी लाइक कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, लाइक इट्स फाइन, लाइक हम लाइक वी आर ह्यूमन, तो वी वी कांट एक्सपेक्ट कि हमें हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन के आंसर आएँगे। तो लाइक ठीक है, वो हुँ। 1-2 क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं भी गए, आपको नहीं आते, तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़िए। आपके जो आगे के क्वेश्चन्स हैं, हो सकता है वो आपके फ़ेवर में जाएँ और आप प्रॉपर्ली उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो 1-2 क्वेश्चन्स का आंसर नहीं देना मैटर नहीं करता है। ग्रेट एडवाइस प्रशांत जी। यही बेसिकली फ़ोकस करना है कि अगर कोई सवाल नहीं आया तो उस पे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपको आ सकते हैं। नहीं तो हम करेक्ट, उसकी वजह से और नर्वस हो जाते हैं उस क्वेश्चन की वजह से और आगे के आने वाले क्वेश्चंस का जवाब भी आप नहीं दे पाते हो, ऐसा एग्ज़ैक्टली, होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली तो कर लेते हैं। जब भी अभी हमारे यहाँ पे हायरिंग होता है, मेरे खुद के अभी हम एडटेक रन कर रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म, तो जब हायरिंग होता है, तो हम देखते हैं कि जो फ्रेशर रहता है, पहली बार वो इंटरव्यू देने वाले का जब हम फ्रेशर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस तुरंत पता चलता है। वो लोग बहुत मतलब उनको पहले सवाल का जवाब नहीं आया ना, तो आगे के सारे सवाल उनको आते भी होंगे, तो भी वो हड़बड़ा जाते हैं, ऐसा होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने जो बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने बताया इंटरव्यू राउंड के बारे में, अब आपका सिलेक्शन जब हो गया तो पहला आपको टास्क क्या दिया गया? मतलब आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई या फिर डायरेक्टली आपको असाइन किया गया कि भई यार ये डेटा है और इसके ऊपर एनालिसिस करो? इसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली क्या है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको लाइक अगर आपका जैसे सिलेक्शन होता है तो उसके हुँ, बाद लाइक आपको प्रॉपर लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि कोई से हुँ, ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, प्रॉपर लाइक उनका एक शेड्यूल्ड काइंड ऑफ क्लासेस होती हैं तो आपको वो हुँ, अटेंड हुँ, करना रहता है। उसके बाद लाइक आपको आगे जा करके
छोटे-छोटे टास्क दिए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन में जैसे उनके वीडियोज़ या क्लासेस नहीं होती हैं, तो उन हम्म, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि लाइक हाँ, ओके, लाइक यू शुड हैव टू डू दिस इन आवर ऑर्गेनाइज़ेशन, इन आवर टीम। सो आपको ये सीखना है, और वो कैसे सीखना है, प्रॉपर टाइम देते हैं आपको सीखने के लिए। तो लाइक हमें उसका वरी होने का नीड नहीं है। वो प्रॉपर टाइम देंगे आपको सीखने के लिए। प्रॉपर सोर्सेज़ भी आपको प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के साइड से, ताकि आप प्रॉपर सीख पाओ और फिर आगे बढ़ पाओ। गॉट इट, गॉट इट। और आपके केस में किस तरह से आपको टास्क रहा, मतलब अभी आप क्या काम कर रहे हो और आपको इनिशियल डेज में क्या टास्क था? So like initial, like उन्हें पता है like if someone is being transition from other department to this analysis department, so like उन्हें पता है कि like what they have to given, like उन्होंने पहले like they have given kind of one, they have kind of KT दिया उन्होंने, नॉलेज हम्म, ट्रांसफर, जो हर ऑर्गेनाइजेशन देता है डायरेक्ट या बराबर। इनडायरेक्ट तौर पे। तो मुझे भी पहले केटी मिला, अपने सीनियर से कुछ क्लासेस या कुछ वीडियोस थे वो उन्होंने प्रोवाइड किए थे, तो मैंने वहाँ से सीखा। उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्टिंग मुझे एक्सेल से करवाया था, लाइक कि यू शुड हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस टास्क, एंड यू हैव टू डू वर्क ऑन द एक्सेल फर्स्ट, सो दैट यू विल गेट बिट कॉन्फिडेंस। आफ्टर दैट इफ यू विल हैव काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, लाइक कि हाँ, आपके अभी हाथ एक्सेल में अच्छे हैं, तो लाइक अभी हम आपको आगे का काम दे सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। ओके, तो अब आप जो टास्क कर रहे हैं उसमें एक्सेल में कौन से ऑप्शंस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पावर बीआई में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, और एसक्यूएल में क्या क्या यूज़, मतलब मेनली इनमें हम्म। कौन से ऑप्शंस जो आप फ्रीक्वेंटली आपके एज इस पोस्ट पे या डेटा एनालिस्ट पोस्ट जो आप फ्लिपकार्ट में कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो? तो लाइक पिवोट टेबल हो गया अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो, हम्म, फंक्शंस हो गए, आपके लुकअप्स हो गए, लाइक ये तो कॉमन चीज़ें हैं। लाइक ये तो आपको राइट। इंस्टेंटली काम करते करते कभी भी लाइक आपको आ जाएगा। तो लाइक जो डेटा उसमें से कभी भी कुछ भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का कुछ भी वर्क आ सकता है। तो लाइक ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर मैं सीक्वल की बात करूँ तो काइंड ऑफ क्यूरीज दैट वी हैव टू राइट इफ वी हैव काइंड ऑफ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, और जो डेटा आता है अगर उसमें से हमारी जो प्लानिंग टीम है, तो उसमें से अगर प्रोसेस में अगर कुछ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक हमें क्वेरी रिटर्न करना होता है। अगर मैं पावर बीआई की बात करूँ तो उसमें भी आपको लाइक डैशबोर्ड के अलावा भी कुछ चीज़ें रहती है जो बैकएंड की, लाइक अगर जैसे आज के टाइम पे ये होता है कि अगर हमें डैशबोर्ड बनाना है, तो आपको लाइक उसका पहले जो डेटा है उसका आपको पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डेटा का अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट फर्स्ट। अगर आपको डेटा का अंडरस्टैंडिंग है, तो लाइक आप प्रॉपर कुछ भी लाइक डेक्स फंक्शन भी यूज करोगे आप वहाँ पे। उसके बाद आप मॉडल क्यूरी, लाइक एक्सट्रैक्टिंग डेटा, लाइक नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डू ओवर देयर। तो लाइक ये चीज़ें यूज होती है जनरली। Got it, got it. Understanding data is very important that you told करेक्ट। just. And करेक्ट। one more question. Being data analyst, which application do you use most? Like Excel, Power BI, SQL, कौन सा application पे ज़्यादा आपका काम होता है, और कौन सा application आपको लगता है कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है? तो ओके, लाइक बीइंग अ डेटा एनालिस्ट एट फ्लिपकार्ट, लाइक हाँ, फर्स्ट आपका एक्सेल से स्टार्टिंग होगा। तो लाइक वी हम्म, यू शुड हैव टू नो अबाउट एक्सेल वेरी वेल। देन हम्म, आफ्टर दैट पावर बीआई एंड देन सीक्वल। तो लाइक ये ऐसी चीज़ें जो अकॉर्डिंग टू योर टीम, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ये कभी भी आपको हैंडल कर सकते हैं कि हाँ, हम्म, आपको इस पे भी काम करना है करके। तो लाइक हम्म, ये वेरी करता है, लाइक आपका प्लानिंग, मतलब जो आपका टीम है वो आपको किस हम्म, तरह से आपको काम दे रहा है, और आप किस तरह से उसे मैनेज कर रहे हो। लाइक आपको जो वर्क दिया गया है, जो प्रोजेक्ट आया है आपके पास अभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा। यस, यू मीन्स दैट कोई भी एप्लीकेशंस आपको कभी भी ना ज़्यादा मतलब उस पे ऊपर काम आना चाहिए, और कोई भी एप्लीकेशंस के ऊपर कोई भी टास्क दिया जा सकता है, वो आपको कंप्लीट करना होगा। करेक्ट। करेक्ट। So got it. I got a lot of insights from you, Prashantji. So now I would like to you just tell one message to our like audience कि as a career transitioner आपको किस तरह से रिज्यूमे बनाना चाहिए, रिज्यूमे के बारे में बताओ, क्योंकि करियर ट्रांजिशनर को अभी रिज्यूमे बनाने का पता नहीं, और बहुत सारे लोग तो अभी पेपर रिज्यूमे ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि यार डिजिटल रिज्यूमे होता है, और डिजिटल रिज्यूमे में एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना बहुत जरूरी है। तो करियर ट्रांजिशनर के लिए किस तरह से रिज्यूमे होना चाहिए, और फ्रेशर के लिए किस तरह से रिज्यूमे होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड हमें दीजिए। तो लाइक जैसे सर ने बताया, रिज्यूमे लाइक आज के टाइम पे रिज्यूमे लाइक आपका लाइक 40-30% स्टार्टिंग का वही सिलेक्शन करता है, क्योंकि जब तक आपका रिज्यूमे सही नहीं होगा ना, लाइक आपको मेल्स या कॉल्स नहीं आएंगे। तो लाइक ये 30% आपका एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि 30% आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। तो उसके लिए आपको हम्म, रिज्यूमे आपका वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉब हम्म, जॉब डिस्क्रिप्शन, एज वी ऑल नो। तो एक्चुअली क्या है ना कि आज के टाइम पे ईटीएस हो गया है, और उसके अलावा जैसे पहले हम एक वर्ड पे आप नॉर्मल रिज्यूमे बनाते थे, जैसे सर ने बताया। तो मेरा भी पहले नॉर्मल रिज्यूमे ही था, बट आफ्टर गेटिंग काइंड ऑफ रिजेक्शंस, तो मैंने लाइक व्हाट आई हैव फाउंड ओवर देयर कि लाइक वी शुड हैव टू लाइक
डू समथिंग एक्स्ट्रा सो दैट आवर रिज्यूमे विल गेट शॉर्टलिस्ट इजीली। तो मैंने उस दौरान कुछ चीज़ें मतलब मैंने काफ़ी टाइम दिया अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करने में। उसके लिए ईटीएस का भी यूज़ किया मैंने, और मैंने लगभग 1 महीना दिया होगा लाइक मेरे रिज्यूमे को प्रिपेयर करने में, लाइक स्टडी के साथ-साथ। तो उस दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई की मेरे रिज्यूमे में, और एक ईटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाया ताकि, और वो रिज्यूमे जो था वो डायनामिक था। क्या होता था, हर टाइम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक रहेगी वही आपकी 4 चीज़ों के अंदर, पावर बीआई, सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और राइट। टैबल्यू। बट जॉब आपको डिस्क्रिप्शन में उस वही रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में वही कीवर्ड्स रहेंगे, लेकिन करेक्ट, रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। यस। करेक्ट। तो उस दौरान फिर मैंने एक थोड़ा काइंड ऑफ डायनेमिक रिज्यूमे बनाया, ताकि लाइक अगर मैं मेरे हर एक रिज्यूमे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं अप्लाई करने के लिए अलग अलग रिज्यूमे बनाना पड़ता था, जो कि काइंड ऑफ टाइम वेस्ट भी हो रहा था मेरा वहाँ पे, और काफ़ी एफर्ट लग रहे थे। तो मैंने एक ईटीएस फ्रेंडली डायनेमिक रिज्यूमे बनाया, जहाँ पर मुझे लाइक मैंने पाया कि मेरा नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ईटीएस 75 अबव था, विच इज़ गुड। तो लाइक आपको एक उस तरह से आपका रिज्यूमे डिजाइन करना है, लाइक आपने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं प्रॉपर, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन में अधिकतर टाइम पे हम एक एनालिसिस करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, हम एक्चुअली में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो जनरली क्या कीवर्ड्स रहते हैं, तो दैट कीवर्ड्स शुड मैच विथ योर रिज्यूमे। तो वही मैंने किया, और उस रिज्यूमे से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और मुझे काफ़ी लाइक मेल्स और ईमेल्स आने स्टार्ट हो गए आफ्टर एक प्रॉपर रिज्यूमे रेडी करने के बाद। तो हमें रिज्यूमे पे काफ़ी ध्यान देकर के प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, और आपका जो रोड मैप है वो प्रॉपर होना चाहिए। पैरेलली आपने जो सीखा है वो किस ढंग से आप आपके रिज्यूमे में लिख रहे हो, ताकि सामने वाला, लाइक आज के टाइम पे क्या होता है ना, कॉपी पेस्ट बहुत चलता है, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने जो भी सीखा है ना, वही लिखो, प्रॉपर होना चाहिए, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा हो, दैट इज क्वाइट इनफ फॉर यू टू गेट सेलेक्ट। सो एवरीबडी नोज दैट हाउ टू डू कॉपी एंड पेस्ट, इसलिए कॉपी पेस्ट करेक्ट, बहुत ज़्यादा चलता है। सो आपने कहा कि जब आपने रिज्यूमे में थोड़े से चेंजेस लाए और उसके बाद से आपको कॉल्स आना बहुत ज़्यादा चालू हो गए, एंड दैट करेक्ट, इज़ व्हाट एवरीबडी शुड डू, कि भाई पहले अपने रिज्यूमे को अच्छा कर लो। स्किल सीखने के बाद तो पहला टारगेट है, स्किल सीखने के साथ साथ ही आपको अपने रिज्यूमे को अपडेट करना होगा, उसमें एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड डालने होंगे, और तब जाके वो एटीएस स्कोर अच्छा आएगा, तो ही अलग अलग जो साइट्स है उसके ऊपर से आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस है। ओके, करेक्ट। तो नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एक फ्रेशर क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है आप जैसे कंपनी में, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी कंपनी में, तो एवरेज सैलरी क्या रह सकती है डेटा एनालिस्ट की? जैसे एमएनसी और नॉन एमएनसी, लाइक मैं दोनों का बताना चाहता हूँ। जैसे एमएनसी हम्म, कंपनी है तो वो फ्रेशर एज अ डेटा एनालिस्ट, लाइक आई कैन से लाइक रेंज की, हाँ अगर आप फ्रेशर हो, और अगर आपको एक्चुअली ये आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप फ्रेशर भी और अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो हम्म, वहाँ पर रेंज रहेगा लाइक कि हाँ अगर एमएनसी है वो कंपनी, तो 6 to 8 यू कैन कंसिडर मिनिमम। And ओके। if I talk about the non-MNC or mid-scale or small-scale level company, so like you can expect approx average I can say like 4 LPA. ओके So ओके गॉट। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये नहीं तो मैं, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और आपकी स्किल्स टू स्किल्स भी वैरी करता है। यस डेफिनेटली दोज हु आर हैविंग ओनली 2 और 3 स्किल, जैसे कि उन्होंने एसक्यूएल सीखा ही नहीं, या फिर उन्होंने पाइथन ही नहीं सीखा, और एक्सेल और पावर बीआई और सीक्वल बेसिस पे गए हैं, तो मे बी लाइक उनका अलग वहाँ पे पे आउट रहेगा। यस, करेक्ट। राइट राइट, गॉट इट। सो प्रशांत जी, बहुत सारे इंसाइट्स आपसे हमें मिले, और ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइक फ्यूचर, जो भी अभी आप आगे करियर ट्रांजिशन करोगे। आप डेटा एनालिस्ट के बाद आपका क्या नेक्स्ट टास्क है आप? लाइक एज अ डेटा एनालिस्ट, लाइक अभी तो मुझे लाइक काफ़ी कुछ चीज़ें सीखना भी, और मैं अभी भी अपनी चीज़ों को ब्रश अप करते रहता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें लाइक आज के टाइम पे ना, टू बी फ्रैंक, लाइक आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हम्म, पावर बीआई सीख के रखा है तो ऐसा नहीं कि लाइक मुझे आता है तो लाइक मुझे फिर भी सीखना पड़ेगा कुछ। जैसे कि हमें पता है पावर बीआई में हर मंथ अपडेट आते रहता है, तो उसमें कुछ हम्म, चीज़ें इंटरफेस चेंज हो जाता है। अगर आपको इंस्टेंट कुछ वर्क आ जाता है तो आपको हम्म, उस दौरान अपडेट होना पड़ेगा। तो लाइक पावर बीआई हो गया, सीक्वल हो गया, ये चीज़ें अभी भी मैं ब्रश अप करते रहता हूँ। और जैसे आपने आपका जो क्वेश्चन था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, तो लाइक आफ्टर दैट आई वांट टू बिकम काइंड ऑफ डेटा साइंटिस्ट, सो हम्म, आई एम जस्ट मूविंग अहेड टुवर्ड्स दैट पाथ। और अभी लाइक आफ्टर डेटा एनालिस्ट तो लाइक सीनियर डेटा एनालिस्ट का पोजीशन मिलता है जनरली। उसके बाद फिर हम्म, इफ यू नो वेरी वेल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, देन हम ओके डेटा गॉट इट। साइंटिस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
तो प्रशांत, जैसे आपने कहा कि आपका जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो गया था naukri.com और उसकी तरफ से आपको कॉल आया था, तो आपने ऐसा क्या खास किया था naukri.com या नौकरी प्रोफाइल के ऊपर आपने, जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हुआ? तो लाइक जनरली लाइक मैं नौकरी डॉट कॉम लाइक प्रोफाइल को डेली अपडेट करता था। लाइक मैंने अपने सीनियर्स से लाइक पहले सुना हुआ था कि अगर आप डेली अपडेट करते हो आपकी प्रोफाइल को मॉर्निंग इन द टाइम, तो लाइक उस दौरान लाइक यू विल हैव काइंड ऑफ चांसेस टू गेट अ कॉल और ईमेल्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड। तो लाइक मैं डेली अपडेट करता था अपनी नौकरी प्रोफाइल को। ओके, ओके। और डेली अपडेट करने के बेनिफिट क्या होते हैं? मतलब मैंने अभी अपडेट कर लिया, सपोज़ रोज़ मैं पिछले सपोज़ 15 दिन से अपडेट कर रहा हूँ, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे? लाइक बेनिफिट इन द सेंस ऑफ कि अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आप मॉर्निंग में अपडेट करते हैं तो उसका एक हुँ, एडवांटेज यही रहता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में एचआरस जो रहते हैं तो उनका लाइक जो टॉप अपडेटेड प्रोफाइल्स रहती हैं तो वो शो होती हैं, राइट? तो अगर आप हुँ, डेली मॉर्निंग में अपडेट कर रहे हो तो जो भी एचआर जब स्टार्ट करता है नौकरी के थ्रू जा करके कैंडिडेट्स को देखना और सेलेक्ट करना, तो आपका लाइक काइंड ऑफ की टॉप 50 और टॉप 100 में आप आ जाओगे। और ओके। एचआर्स का जो काम रहता है वो टॉप लाइक वो उनको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो जनरली क्या हुँ, करेंगे ना कि आपके टॉप के जो अगर आपने अपडेट किया हुआ है तो आपकी प्रोफाइल टॉप पर आ जाएगी, राइट? तो उस ओके। दौरान वो फिर अगर जैसे उन्हें उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर कैंडिडेट मिल रहे हैं तो वो उन्हें सिलेक्ट ईमेल या कॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं उनसे। जो टॉप में है उनको ही शॉर्टलिस्टेड करेंगी, क्योंकि उनको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, ऐसा रहता है, करेक्ट। और राइट? वो वेरी करता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में किसका रिज्यूमे मैच हो रहा है एंड ऑल नंबर ऑफ थिंग्स टेक्स अ मैटर लॉट। बट हाँ, अगर हुँ, आपने प्रॉपर जॉब लाइक आपने प्रॉपर अपडेट किया हुआ है नौकरी पे तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज ही मिलेगा। ओके। एक तो आपके जो रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स है जो जेडी में अवेलेबल है, राइट? और दूसरा है कि करेक्ट। आप नौकरी पे अपडेट करते हो, कंटिन्यू हम्म। प्रोफाइल, तो ये सारी चीज़ें मैच होके फिर आपका चांसेस होता है शॉर्टलिस्टेड होने का, राइट? और करेक्ट करेक्ट। ओके, सो यस। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आजकल आपने एड्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग एड्स से अवेयर भी है। वो एड्स आती है कि भई मैंने 3 घंटे का वेबिनार अटेंड किया है एआई का एंड उसके बाद मुझे 42 लाख एलपीए सैलरी मिली है। तो क्या एआई बेस्ड डेटा एनालिस्ट बनते हैं, क्या उनकी सैलरी सही में इतनी रहती है? ये सवाल मैं आपसे पूछना जी, चाहूँ। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें रखना चाहूँगा। फर्स्ट कि जो 42 लैख आपने बताया एआई के थ्रू, हाँ, तो लाइक ये एक्चुअली मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ, लाइक ओके। मैंने भी सुना और देखा है। बट हाँ, हुँ, अगर आपको एआई आता है तो ये आपके करियर के लिए एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है। लाइक ये आपकी वर्क लाइक आपके वर्क को like, जो आप एफर्ट्स डालते हो उससे ज़रूर रिड्यूस कर सकता है और वो हमारे और हुँ, आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। हम 42 लाख वाला पैकेज पे अगर ना जाएँ और देखें कि हाँ, उससे काफ़ी स्किल्स आप की लाइक बूस्ट अप होंगी, आप उसमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जो आपके कलीग्स हुँ। नहीं कर सकते, वो आप कर पाओगे। तो दैट इज़ बेनिफिशियल, लाइक वी शुड टू नो अबाउट दिस आल्सो। Okay, great. So thank you so much for giving this advice, प्रशांत जी। और थैंक यू सर। अगेन मैं सभी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इनके लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अगर आप इनसे ज्वाइन होना चाहते हैं, इनको फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और कमेंट में इनके आगे की जर्नी के लिए आप ऑल द बेस्ट लिखेंगे। और आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। इस पॉडकास्ट में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर दोस्त। थैंक यू प्रशांत जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।